क्या आज भी जिंदा है अश्वत्थामा? आज आपके सामने कुछ ऐसे प्रमाण और साक्ष्य हम लेकर आए हैं जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, महापराक्रमी योद्धा, सप्त चिरंजीवी में से एक अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। साथ ही महाराज पृथ्वीराज चौहान और अश्वत्थामा का मिलन कैसे हुआ ये भी हम जानेंगे। महाभारत के 5000 वर्ष बाद भारत के कई राज्यों में ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे ये प्रमाणित होता है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। बुरहानपुर, मध्य प्रदेश, भारत। हनीफ खान, इनका ये कहना है कि इन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। बुरहानपुर से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ है। यहाँ पर यह कसरत कर रहे थे, तभी इन्हें 12 फीट का ऊंचा विशाल देह का एक हट्टा कट्टा पहलवान दिखा। कद काठी से वो एक योद्धा लग रहा था और उसके ललाट पर एक गहरी चोट का निशान था। हनीफ खान से उसने कुछ बात कही और उसे लड़ने का इशारा किया। उसके शब्द हनीफ खान को समझ नहीं आए, लेकिन लड़ने का इशारा और उसका डरावना हुलिया देखकर हनीफ वहां से भाग गए। वो कोई और नहीं, अश्वत्थामा ही था। राजेश भगत, इन्होंने बड़े बड़े पदचिन्ह देखे हैं। रेल कर्मचारी अनिल गायकवाड़, इनके पिता को पीले वस्त्र पहना हुआ एक ऊंचे कदकाठी वाला इंसान मिला था और उसने हल्दी और तेल मांगा था। यहाँ के लोगों का यह कहना है कि अश्वत्थामा के शरीर से दुर्गंध आती है क्योंकि उसके माथे पर और पूरे शरीर पर जख्म ही जख्म है, इसीलिए वो तेल और हल्दी मांगता है उसकी जख्मों को लगाने के लिए। बुरहानपुर के ऐसे कई सारे लोग हैं जो यह दावा करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। बुरहानपुर ताप्ती नदी के किनारे पर बसा हुआ है और ताप्ती पुराण में यह लिखा है कि अश्वत्थामा ताप्ती के किनारे असीरगढ़ के जंगलों में भटकता रहेगा। असीरगढ़ किले में ही है पांडवकालीन शिव मंदिर। यहाँ रोज रात्रि अश्वत्थामा आता है और शिव जी की पूजा करता है। घनश्याम जी असीरगढ़ किले के रिटायर्ड वॉचमैन हैं। इनका यह कहना है कि रोज सुबह मंदिर में शिवलिंग पर फूल, बेलपत्र और जल चढ़ा हुआ होता है। किले में आने के लिए केवल एक ही द्वार है और वो द्वार रोज शाम बंद हो जाता है। फिर इस पांडवकालीन शिव मंदिर में रोज ब्रह्म मुहूर्त पर कौन पूजा करता है? वो कोई और नहीं, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, महापराक्रमी योद्धा अश्वत्थामा ही है। वो आज भी जिंदा है। पृथ्वीराज रासों में लिखा है महाराज पृथ्वीराज चौहान और अश्वत्थामा के मिलन के बारे में। जब महाराज पृथ्वीराज शस्त्र विद्या अध्ययन कर रहे थे तब उनके गुरुदेव ने शब्द भेदी बाण के बारे में उन्हें बताया। शब्द भेदी बाण चलाना एक ऐसी कला है जिसमें धनुर्धर बिना कुछ देखे केवल आवाज या शब्दों को सुनकर बाण चलाता है और अपने लक्ष्य को साधता है। प्रभु श्री राम के पिता महाराज दशरथ को शब्द भेदी बाण चलाने की कला अवगत थी। महाराज दशरथ ने सरयू के तट पर पानी की आवाज सुनी थी। उन्हें लगा कि हिरन है। जब बिना देखे केवल आवाज के सहारे बाण चलाया तो वो बाण जाकर श्रवण को लगा। महाराज दशरथ शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। सम्राट पृथ्वीराज ने भी जिद पकड़ ली कि ये शब्द भेदी धनुर्विद्या सीखनी है, लेकिन उनके गुरुदेव ने उन्हें कहा कि विश्व में ऐसा कोई नहीं जो तुम्हें यह विद्या सिखा सके। 1192 मोहम्मद गोरी को हराने के बाद महाराज पृथ्वीराज मध्य प्रदेश के जंगलों में गए थे। तब उनके सामने एक 12 फीट ऊंचा बूढ़ा इंसान आता है जिसके शरीर पर घाव ही घाव थे। महाराज एक कुशल चिकित्सक भी थे। महाराज के अंतःकरण में उसकी बुरी हालत देखकर दया उत्पन्न हुई। महाराज पृथ्वीराज चौहान उसे अपने महल में लेकर आए और उसके जख्मों पर उपचार किया। लगातार 15 दिन उपचार करने के बाद भी उसकी जख्मों पर दवा का असर नहीं हो रहा था। तब सम्राट ने पूछा, क्या आप अश्वत्थामा हो? उसने हामी भरी। फिर महाराज पृथ्वीराज चौहान ने उसे वरदान मांगा, शब्द भेदी धनुर्विद्या का, और अश्वत्थामा ने भी दान दिया सम्राट को शब्द भेदी धनुर्विद्या का।